नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन आईक्यू यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड का रिक्रूटमेंट आया है और बीएससी एग्रीकल्चर एग्री ग्रेजुएट के लिए या एग्री इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए या पीजीडीबीएम एमबीए एग्री बिजनेस या एमएससी एग्रीकल्चर के कैंडिडेट्स के लिए ये कैसे रिलेवेंट होने वाला है, एक बार पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आप लोगों के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने अब तक आईबीपीएस एएफओ सुपर 30 गारंटेड सिलेक्शन बैच के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या अगर आपने इफ्को एजीटी प्रैक्टिस बैच के लिए अपना एनरोलमेंट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप चेक करके और इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड जो पीएसयू है, इसका रिक्रूटमेंट हमारे सामने है और इसका नोटिफिकेशन हमारे सामने। इस नोटिफिकेशन को हम बहुत अच्छे से गहराई से समझेंगे कि क्या क्या है इस चीज में, कौन सी पोस्ट हमारे लिए रिलेवेंट होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में आप देखेंगे कि यहाँ पे हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड के बारे में यहाँ बताया हुआ है कि ये पीएसयू है, ज्वाइंट वेंचर कंपनी है जो कि इंडियन ऑयल, आईओसीएल, एनटीपीसी, कोल इंडिया लिमिटेड और एफसीआईएल, एचएफसीएल, इन सब का एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। तो ये भी एक तरीके से पीएसयू है। और बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे कि कहीं ये प्राइवेट जॉब तो नहीं है। तो दोस्तों, ये प्राइवेट जॉब नहीं है, ये पीएसयू की जॉब है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ये। और इसके जो पोस्ट के डिटेल्स हैं, क्या मांगा गया है, क्या पैटर्न है, ये सारा चीज हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे तरह तरह के पोस्ट के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लेकिन इसमें से मैक्सिमम पोस्ट जो है आप देखेंगे, जैसे ये मार्केटिंग का पोस्ट है, इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया। ज्यादातर पोस्ट में यहाँ पे रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो हम उन्हीं पोस्ट को देखेंगे जिसमें कि एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है। यहाँ 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, आप में से मैक्सिमम लोग के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो हम आगे बढ़ेंगे और उन पोस्ट पे जाएंगे जिसमें कि एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई। तो ये रहा पोस्ट जो आपके लिए रिलेवेंट है दोस्तों। ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट है और पोस्ट का नाम है मार्केटिंग ऑफिसर। ये ऑफिसर लेवल की पोस्ट है मार्केटिंग ऑफिसर के लिए। टोटल 20 वैकेंसीज है यहाँ पे और इसकी जो पोस्टिंग है वो पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल या दिल्ली में आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन डिमांड किया गया है वो बीएससी एग्रीकल्चर विथ मिनिमम 60% मार्क्स। तो अगर आपका बीएससी एग्रीकल्चर में 60% मार्क्स नहीं है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। एमएससी इन एग्रीकल्चर भी यहाँ पे अप्लाई, ऑब्वियसली अगर कोई बीएससी एग्रीकल्चर एलिजिबल है तो एमएससी एग्रीकल्चर भी एलिजिबल होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्लैश दिया हुआ है, तो एमएससी एग्रीकल्चर यहाँ कंपलसरी नहीं है। एमएससी एग्रीकल्चर है, मिनिमम 60% मार्क्स है तो आप भी एलिजिबल हैं, और नहीं है बीएससी एग्रीकल्चर विद 60% है तब भी आप एलिजिबल हैं, तो ये डाउट नहीं रखना है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो बीटेक जिन्होंने किया है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में विथ मिनिमम 60% मार्क्स, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। या अगर आपने एमबीए, पीजीडीबीएम, पीजीडीएम मार्केटिंग में या एग्री बिजनेस मार्केटिंग में या रूरल मैनेजमेंट में 60% मार्क्स रखते हुए अगर यहाँ पे आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है दोस्तों वो 30 ईयर्स है और यहाँ पे एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया, 0 ईयर की एक्सपीरियंस आपसे मांगी गई है। अब ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर आपका डिग्री बीएससी एग्रीकल्चर या एमएससी एग्रीकल्चर या बीटेक एग्री इंजीनियरिंग या एमबीए, जो भी एमबीए यहाँ पे बताया गया है, अगर इससे रिलेवेंट डिसिप्लिन भी है, इसकी क्वालिफिकेशन अगर कहने का मतलब है कि इक्विवेलेंट है और नोमेनक्लेचर का भी अगर प्रॉब्लम है, कोई और नोमेनक्लेचर है आपका लेकिन रिलेवेंट है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ मौका दिया गया है, आपको आगे मैं नोटिफिकेशन में ये चीज दिखाऊंगा और इसके लिए आपको अपने यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, लेकिन जो फाइनल जो डिसीजन होगा वो इस पीएसयू का ही होगा। तो ये फिलहाल इस पोस्ट का डिटेल था और अब आगे बढ़ेंगे। बाकी और भी कई सारे पोस्ट हैं लेकिन सारे पोस्ट आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। यहाँ पे सीधे नीचे चलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइंग डिग्री या डिप्लोमा जो भी है वो आपका फुल टाइम होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, डिस्टेंस वगैरह नहीं चलेगा। यहाँ पे वैसे बीएससी एग्रीकल्चर डिस्टेंस तो होता नहीं है, बट हाँ यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पोस्ट है और अलग अलग क्वालिफिकेशन है, तो ये मेंशन करना जरूरी है। ऑल क्वालिफिकेशन शुड बी फॉर्म ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी जो कि एआईसीटी या यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। कोई आईसीआर
जरूरी नहीं कि आप आईसीएआई रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से हैं तभी एलिजिबल है, नहीं। अगर आप यूजीसी से भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज पढ़े, प्राइवेट से भी पढ़े, तब भी आप एलिजिबल है। कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर वन पोस्ट ओनली, सिर्फ एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ डेट क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे सोच रहे होंगे फाइनल ईयर में है, भर सकते हैं कि नहीं। तो ये देखिए, जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो भी आपसे एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया है, उसके लिए डेट निर्धारित किया गया है 11 मई 2022। अगर 11 मई 2022 तक आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, तभी जाके आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। जो डेट दे दिया गया 11 मई तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल में अवेलेबल है, वो भी यहाँ बताया गया है। अगर आपकी कोई सीजीपीए ओजीपीए करके दी जाती है आपकी यूनिवर्सिटी से, तो आपको इक्विवेलेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स वहां पे इंडिकेट करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम, और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़ेगा आपको एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन, ठीक है। इसमें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि 10 पॉइंट स्केल पे इसको प्रिज्यूम करके और वो किया जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे फिर से ये लिखा है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज इन क्वालिफाइंग डिग्री guidelines given a university या college will be used. In case there is no such guidelines, then the marks obtained in all semester will be used to calculate the final percentage. तो आपका मान लेते हैं कि अगर 8.6 है तो उसको फिर 86 मान लिया जाएगा अगर आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं तो। In case of any discrepancy, change in nomenclature of qualification or discipline, HURL shall have the discretion in deciding on equivalence based on the subject studied, duration, submission of certificate from university, college, etc. and decision of HURL should be treated final and binding. अगर आपका कोई nomenclature का issue है, qualification में equivalent वगैरह का issue है, तो ये आपको अपने कॉलेज से एक सर्टिफिकेट बनवा के प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कॉलेज अगर बोलता है, आपकी यूनिवर्सिटी बोलती है कि हाँ ये इक्विवेलेंट है, तो इसको कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजन एचयूआरएल का ही होगा। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो वर्क एक्सपीरियंस आपकी क्वालिफिकेशन के बाद का होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस वैसे आपके लिए रिलेवेंट नहीं है ये, बट जिस पोस्ट के लिए भी है तो यहाँ पे जो भी वर्क एक्सपीरियंस है वो आपके क्वालिफिकेशन के बाद का होना चाहिए। और कोई भी पार्ट टाइम जॉब, इंटर्नशिप वगैरह को एक्सपीरियंस में कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक सेकेंड। The choice of posting given by the candidates shall be indicative in nature. Selected candidates shall be liable for posting on any of the three sites, गोरखपुर, बरौनी, सिंदरी या दिल्ली या हेडक्वार्टर या कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है मार्केटिंग ऑफिसर के लिए, यानी जिस पोस्ट की हम बात कर रहे हैं उस पोस्ट में आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसका भी मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि क्या टेस्ट का पैटर्न रहेगा। जैसे ही इसके बारे में मैं जा रहा हूँ स्टडी करने, और जैसे ही इसकी सारी जानकारी मिल जाती है मैं आपके सामने रख दूंगा इस चैनल पर लाकर। दूसरी बात, एक और नोटिफिकेशन मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बहुत अर्जेंट है वो नोटिफिकेशन। देखने के तुरंत बाद ही जाकर अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आज ही वो नोटिफिकेशन दिखा है और उसकी लास्ट डेट परसों है, तो उसको भी मैं अभी शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में। अभी देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसके बाद जीडीपीआई होगा, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होगा। इन तीनों के बेसिस पे आपका जो सिलेक्शन है वो किया जाएगा, और बाकी पोस्ट सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, उससे आपको कोई मतलब है नहीं। फिजिकल फिटनेस के बारे में बताया जा रहा है कि मेडिकली आप फिट होने चाहिए इस वर्क के लिए। और नेचर एंड पीरियड ऑफ इंगेजमेंट, आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो 1 साल का रहेगा, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस रेटिंग की जाएगी और इसके बाद आपका जो पीरियड है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। ये सब बेसिक बातें होती है, ये सारे जॉब में होता है, इसके लिए इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। रेम्यूनरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी है, ऑफिसर लेवल की जो सैलरी है वो 8.5 लाख रुपए सीटीसी होगा आपका ईयरली। ईयरली सीटीसी जो है वो 8.5 लाख रुपए होगी। यहाँ पे 5% जो है सीटीसी में इंक्रीमेंट आपको एनुअली मिलेगा, ठीक है। कंपनी प्रोवाइड मेडिकल इंश्योरेंस कवर टू इट्स एम्प्लॉय एंड डिपेंडेंट फैमिली मेंबर ओवर एंड अबव सीटीसी। सीटीसी के ऊपर आपका मेडिकल इंश्योरेंस अलग से होता है। अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में यहाँ पे क्या दिया है एक बार देख लेते हैं। बिफोर अप्लाइंग, कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे सेटिस्फाई ऑल नेसेसरी कंडीशन। तो आपको देख लेना होगा अप्लाई करने से पहले कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। आपके पास एक मेल आईडी होना चाहिए, उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स एंड डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद वन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आपको इंटरव्यू में आपको दिखाना होगा। अगर आप इंटरव्यू तक जाते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आपको रेडी करके रखना होगा। ये इट इज टू अर्ली टू डिस्कस अबाउट दिस, तो इस पे हम अभी नहीं ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल्स इसके लिए एलिजिबल हैं। कैंडिडेट को इंश्योर करना है कि उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल मैच करिए, कोई मॉडिफिकेशन बाद में अलाउड नहीं होगा। कैंडिडेट के पास एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए जिससे आप रजिस्टर करेंगे और वहीं पे फर्दर कम्युनिकेशन किया जाएगा। बाद में इसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा।
नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो टेंटेटिव है और बाद में आगे चल के इसको बढ़ाई या घटाई जा सकती है, ये HUL के ऊपर है। इसके बाद आइए मैनेजमेंट में ऑफर कैंडिडेट पोजीशन, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है बाद में आपको किसी लोअर लेवल की पोजीशन पे भी ऑफर किया जाता है। ये सब बेसिक बातें हैं, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। एनी मॉडिफिकेशन, अमेंडमेंट, कॉरिगेंडम जो भी होगा आपको HUL के वेबसाइट पे ही मिल जाएगा, तो फॉर्म भरने के बाद वेबसाइट को आप चेक करते रहिए। इसके बाद फिजिकल इंटरव्यू की बात करें तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जब आप इंटरव्यू के लिए बाकी स्टेज आप क्लियर कर लेते हैं और इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आपको इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं मैनेजर या बिलो पोस्ट के लिए, तो आपको सेकंड क्लास AC का जो फेयर है वो टिकट दिखाने पे आपको दे दिया जाएगा। टू एंड फ्रो दोनों जर्नी का, जाने और आने का जो पैसा है वो कंपनी उठाएगी, आपका इंटरव्यू का खर्चा कंपनी उठाएगी। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। रिजेक्ट, ठीक है, इसमें कहीं से कुछ नहीं है। कम्युनिकेशन, हाँ ये इंपॉर्टेंट डेट है। आज स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 26 अप्रैल और लास्ट डेट जो है वो 11 मई है। कट ऑफ जो है वो 11 मई, ध्यान रखिएगा। कट ऑफ डेट फॉर कैलकुलेटिंग एज एंड एक्सपीरियंस, आपका एज लिमिट और एक्सपीरियंस या फिर क्वालिफिकेशन वो इसी डेट से देखी जाएगी। 11 मई तक आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपका हो जाना चाहिए। तो ये दोस्तों इन्फॉर्मेशन था जो कि आपको देना ज़रूरी था। इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं है, 11 मई तक आपको अप्लाई करना है, जितनी जल्दी हो सके इसको आप अप्लाई कर दीजिए। 20 वैकेंसीज़ हैं इसके लिए और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, इसके बाद आप इसको अप्लाई कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और वीडियो मैं थोड़ी देर में शेयर करने वाला हूँ, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के लिए एक वैकेंसी आई हुई है, परसों तक उसका लास्ट डेट है, मुझे आज ही वो नोटिफिकेशन दिखा है, मैं भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा।